कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादङ्को न याति पराङ्गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे व्राजेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं सखीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकाण्डस्य एकोनचत्वारिंशत् सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में इंद्र के द्वारा राजा सगर के यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण, सगर पुत्रों द्वारा सारी पृथ्वी का भेदन तथा देवताओं का ब्रह्मा जी को यह सब समाचार बताना। तो विश्वामित्र वच श्रुत्वा कथान्ते रघुनंदन उवाच परम प्रीतो मुनिम दीप्तमिवानलम। विश्वामित्र जी की कही हुई कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कथा के अंत में अग्नितुल्य तेजस्वी विश्वामित्र मुनि से कहा, श्रोतुमिच्छामि भद्रम ते विस्तरेण कथामिमां पूर्वजो में कथम ब्रह्मन् यज्ञं वै समुपाहर। ब्रह्मन, आपका कल्याण हो। मैं इस कथा को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज महाराज सगर ने किस प्रकार यज्ञ किया था। तस्य तदवचनं श्रुत्वा कौतूहल समन्वितः विश्वामित्रस्तु काकुत्स विश्वामित्रस्तु काकुत्स्थम् उवाच प्रहसन्निव। उनकी यह बात सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। वे यह सोचकर कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसी के लिए ये प्रश्न कर रहे हैं, जोर जोर से हंस पड़े। हंसते हुए से ही उन्होंने श्री राम से कहा, श्रूयतां विस्तरो राम सगरस्य महात्मनः शंकर स्वसुरो नाम्ना हिमवानिति विश्रुतः विंध्य पर्वतमासाद्य निरीक्षेते परस्परम् तयोर्मध्ये समभवत् यज्ञस्य पुरुषोत्तम। राम, तुम महात्मा सगर के यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। पुरुषोत्तम, शंकर जी के स्वसुर हिमवान नाम से विख्यात पर्वत विंध्याचल तक पहुंचकर तथा विंध्य पर्वत हिमवान तक पहुंचकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इन दोनों के बीच में दूसरा कोई ऐसा ऊंचा पर्वत नहीं है जो दोनों के पारस्परिक दर्शन में बाधा उपस्थित कर सके। इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच आर्यावर्त की पुण्य भूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था। सही देशो नरव्याघ्र प्रशस्तो यज्ञ कर्मणि तस्याश्वचर्यां काकुत्स्थो दृढ़धन्वा महारथः महारथः। सहि देशो नरव्याघ्र प्रशस्तो यज्ञ कर्मणि तस्याश्वचर्यां काकुत्स्थो दृढ़धन्वा महारथः। अंशुमानकरोत्तात सगरस्य मते स्थितः। पुरुष सिंह वही देश यज्ञ करने के लिए उत्तम माना गया है। तात काकुत्थ नंदन राजा सगर की आज्ञा से यज्ञीय अश्व की रक्षा का भार सुदृढ़ धनुर्धर महारथी अंशुमान ने स्वीकार कर लिया। तस्य परवणितम यज्ञम यजमानस्य वासव राक्षसीं तनुमास्थाय यज्ञाश्वमपाहर। परंतु पर्व के दिन यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के यज्ञ संबंधी घोड़े को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया। प्रियमाणे तु काकुत्स्थो तस्मिन्नस्वे महात्मनः
उपाध्याय गणा सर्वे यजमानमथा ब्रुवन् अयं पर्वणि वेगेन यज्ञियास्वोपनीयते हर्तारं जहि काकुत्स्थ हयस हयश्चैवोपनीयताम् यज्ञच्छिद्रं भवत्येतत् सर्वेषामशिवाय नः तत् तथा क्रियतां राजन् यज्ञोच्छिद्रः कृतो भवेत्। काकुत्स, महामना सगर के उस अश्व का अपहरण होते समय समस्त ऋतुजों ने यजमान सगर से कहा, काकुत्स नंदन, आज पर्व के दिन कोई इस यज्ञ संबंधी अश्व को चुराकर बड़े वेग से ले जा रहा है। आप चोर को मारिए और घोड़ा वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा और वह हम सब लोगों के लिए अमंगल का कारण होगा। राजन, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो। सोपाध्याय वच श्रुत्वा तस्मिन् सदसि पार्थिव षष्टिं पुत्र सहस्राणि वाक्यमेतदुवाचः। गतिं पुत्रा न पश्यामि रक्षसां पुरुषर्षभा मंत्रपूतैर्महाभागैरास्थितो हि महाक्रतुः। उस यज्ञ सभा में बैठे हुए राजा सगर ने उपाध्यायों की बात सुनकर अपने 60,000 पुत्रों से कहा, पुरुष प्रबल पुत्रों, यह महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र अंतःकरण वाले महाभाग महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है। अतः यहाँ राक्षसों की पहुंच हो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। अतः यह अस्त्र चुराने वाला कोई देवकोटि का पुरुष होगा। तदगच्छ विनि तदगच्छ विचि तदगच्छ विचिन्वध्वं पुत्र का भद्रमस्तु वह समुद्रमालिनीं सर्वां पृथिवीमनुगच्छतो एकैकं योजनं पुत्र विस्तारमभिगच्छतो यावत्तुरगसन्दर्शस्तावत् खनतमेदिनीं तमेव हयहर्तारं मार्गमाणाममाज्ञया। अतः पुत्रो, तुम लोग जाओ, घोड़े की खोज करो, तुम्हारा कल्याण हो। समुद्र से गिरी हुई इस सारी पृथ्वी को छान डालो, एक एक योजन विस्तृत भूमि को बांटकर उसका चप्पा चप्पा देख डालो। जब तक घोड़े का पता न लग जाए तब तक मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते रहो। इस खोदने का एक ही लक्ष्य है, उस अश्व के चोर को ढूंढ निकालना। दीक्षित पौत्र सहित सोपाध्याय सोपाध्याय गणस्यहम् दीक्षितः पौत्र सहित सोपाध्याय गणस्त्वहम् यत्थास्यामि भद्रम्बो यावत्तु दर्शनम। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, अतः स्वयं उसे ढूंढने के लिए नहीं जा सकता। इसलिए जब तक उस अश्व का दर्शन न हो तब तक मैं उपाध्यायों और पौत्र अंशुमान के साथ यहीं रहूंगा। ते सर्वे हृष्टमनसो राजपुत्रा महाबला जगमुर्महीतलं राम पितुर्वचन यंत्रिताः। श्री राम पिता के आदेश रूपी बंधन से बंधकर वे सभी महाबली राजकुमार मन ही मन हर्ष का अनुभव करते हुए भूतल पर विचरने लगे। गत्वा तु पृथिवीं सर्वाम् अदृष्ट्वा तं महाबला योजनायाम विस्तारम् एकैको धरणीतलम् विविधु पुरुष व्याघ्रा वज्रस्पर्श समैर्भुजैः। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद भी उस अश्व को न देखकर उन महाबली पुरुष सिंह राजपुत्रों ने प्रत्येक के हिस्से में एक एक योजन भूमि का बंटवारा करके अपनी भुजाओं द्वारा उसे खोदना आरंभ किया। उनकी उन भुजाओं का स्पर्श वज्र के स्पर्श की भांति दुस्सह था। शूलैरसनिकल्पैश्च हलैश्चापि सुदारुणैः विद्यमानां वसुमतीं ननादो रघुनंदनो। रघुनंदन उस समय वज्रतुल्य शूलों और अत्यंत दारुण हलों द्वारा सब ओर से सब ओर से विदीर्ण की जाती हुई वसुधा
आर्तनाद करने लगी। नागानां वध्यमानम् असुराणां च राघव, राक्षसानां दुराधर्ष, सत्त्वानां निनदो भवद्वीर। रघुवीर, उन राजकुमारों द्वारा मारे जाते हुए नागों, असुरों, राक्षसों तथा दूसरे दूसरे प्राणियों का भयंकर आर्तनाद गूंजने लगा। योजनानां सहस्राणि षष्टिं च रघुनंदन, विविधुर्धरण विविधुर्धरणीं राम रसातलमनुत्तमम्। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम, उन्होंने 60,000 योजन की भूमि खोद डाली, मानो वे सर्वोत्तम रसातल का अनुसंधान कर रहे हों। एवं पर्वत संवादम जम्बूद्वीपम नृपात्मजा, खनंतो नृपशार्दूल सर्वतः परिचक्रमुः। नृपश्रेष्ठ राम इस प्रकार पर्वतों से युक्त जम्बू द्वीप की भूमि खोदते हुए वे राजकुमार सब ओर चक्कर लगाने लगे। ततो देवा सगंधर्वा सासुरा सह पन्नगा, संभ्रांत मनस सर्वे पितामहमुपागमन। इसी समय गंधर्वों, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवता मनी मन घबरा उठे और ब्रह्मा जी के पास गए। ते प्रसाद्य महात्मानं विषण्णो वदनास्तदा, ऊचुः परम संत्रस्ता पितामहमिदं वचः। उनके मुख पर विषाद छा रहा था, वे भय से अत्यंत संत्रस्त हो गए थे। उन्होंने महात्मा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इस प्रकार कहा। भगवन पृथ्वी सर्वा खन्यते सगरात्मजै, बल बहवच्च महात्मानो बध्यन्ते जलचारिणः। भगवान सागर के भगवान सागर के पुत्र इस सारी पृथ्वी को खोदे डालते हैं और बहुत से महात्माओं तथा जलचारी जीवों का वध कर रहे हैं। अयम यज्ञ हरोस्माकम अनेनास्मोपनीयते, इति ते सर्वभूतानि हिंसन्ति सगरात्मजा। यह हमारे विघ्न यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, यह हमारा अश्व चुरा कर ले जाता है। ऐसा कहकर वे सगर के पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे एकोन चत्वारिंशत् सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।